तो कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि किमयून रोही के टीचर जो एक वकील है उन्हें फोन कर कहता है कि मैं किडनैपर किमयून बोल रहा हूँ और रोही वापस चाहिए तो 30 बिलियन तैयार रखो। तो वह कहता है कि रोही से बात कराओ। तो फिर रोही उनसे बात करती है और कहती है कि मेरे अंकल को यह जानकारी पहुंचा दीजिएगा कि अगर उन्होंने किडनैपर को पैसा नहीं दिए तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि मैं जिंदा हूँ। फिर आगे न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि विटनेस के अनुसार किमयून ने रोही को मारकर समुद्र में फेंक दिया है और पुलिस उसकी बॉडी को तलाश कर रही है। दूसरी ओर जीन जेडन को आकर बताता है कि उसने नाव वालों को झूठ बोलने के लिए 300 मिलियन पैसे दे दिए हैं। इधर विला में रूही किम को बताती है कि हम डॉक्टर मोयुन की सहायता से पैसा लेंगे। तो किम कहता है क्या वो हमारी मदद करेगी। तो रोही कहती है कि डॉक्टर मोयुन जेडन जैसी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि वो हमारा हेल्प करेगी। इधर थाने में इंस्पेक्टर पार्क अपने सीनियर को समझा रहे होते हैं कि यह केस सॉल्व नहीं हुआ है तो उसे कुछ और टाइम चाहिए। तो उसके सर कहते हैं कि नाव वालों ने देखा है कि किमयून ने रोही को मारकर उसके शरीर को समुद्र में फेंक दिया है, तो इस केस को क्लोज करो। तभी एक दूसरा इंस्पेक्टर आकर बताता है कि किमयून की एक्स वाइफ हुयूम आई है। फिर इंस्पेक्टर पार्क हुयूम से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं चोलियून ने डॉक्टर चोइजिन को मारा है और मैंने तुम्हारी फोटो चोलियून के साथ देखी थी, तो तुम चोलियून को कैसे जानती हो। तो हुयूम अपने बचपन से बात शुरू करती है। हॉस्पिटल में जब चोलियून ने उसके गले पर जिस सामान से हमला किया था वह सामान किसी एड्स मरीज पर पहले यूज किया गया था, इसी कारण मुझे भी एड्स हो गया। पर डॉक्टर चोइडोंग यानी रोही के दादाजी ने उन्हें ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की और वह ठीक हो गई। फिर जब वह वापस आई तो देखी कि डॉक्टर चोइडोंग ने एक दूसरा लड़का अडॉप्ट कर लिया है और यही लड़का डॉक्टर चोइजिंग यानी रोही के पिता थे। तो इंस्पेक्टर पार्क पूछते हैं कि जब डॉक्टर चोइडोंग ने तुम्हें ठीक करने के लिए दिन रात एक कर दिए और तुम ठीक भी हो गई थी तो तुम्हें वापस अनाथालय क्यों भेज दिया गया। तो वह बताती है कि डॉक्टर चोइडोंग भी दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे और वह उसकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी, इस कारण उसे भी अनाथालय भेज दिया गया। और डॉक्टर चोइडोंग ने बहुत से बच्चों को अनऑफिशियली गोद लिया था, पर चोइजिन के अलावा कोई भी बच्चा उनके टेस्ट में पास नहीं हुआ, इस कारण वह सभी बच्चों को अनाथालय भेज दिया। और चोइजिन के टेस्ट में पास होने के बाद उसे सार्वजनिक तौर पर अपना बेटा बनाया। फिर इंस्पेक्टर पूछते हैं कि चोलियून से मुलाकात कैसे हुई। तो हुयूम बताती है कि चोलियून हमेशा मेरे लिए दुखी फील करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से ही मुझे एड्स हुआ है। वह मेरे पढ़ाई के लिए हमेशा पैसा भेजता था। फिर अभी 3 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे फिर से एड्स हो गया है, तो मैं अपने परिवार से दूर चली गई। फिर एक दिन मुझे न्यूज में पता चला कि डॉक्टर चोइडिंग की मौत हो गई, तो मैं उनके फ्यूनरल पर आई थी। तब वहाँ चोलियून से दोबारा मुलाकात हुई, तो वहाँ उसे बताई कि मुझे फिर से एड्स हो गया, तो वे यह जानकर बहुत दुखी हुए। तो इंस्पेक्टर पूछते हैं तो क्या यह वजह भी हो सकता है कि चोलियून ने डॉक्टर चोइजिन को मारा। तो हुयूम कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिर इंस्पेक्टर पूछते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा था कि किमयून ने रोही को मारकर समुद्र में फेंक दिया है। तो हुयूम कहती है कि किमयून कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर इंस्पेक्टर पूछते हैं कि रोही के किडनैप में क्या तुम भी शामिल हो। तो हुयूम नहीं कहती है। फिर इंस्पेक्टर पूछते हैं कि मर्डर वाले दिन कहाँ थी। तो वह बताती है कि वह हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर आगे देखते हैं कि रोही के अंकल और जेडन रोही के घर जाते हैं और घर के अंदर जाकर रिसर्च के सामान को देख रहे होते हैं। फिर रोही के अंकल के पास वकील का फोन आता है और वे बताते हैं कि रोही के किडनैपर ने फोन किया था। फिर दोनों वकील के पास जाकर अच्छे से पूछते हैं तो वकील बताता है कि किडनैपर ने 30 बिलियन की मांग की है और पैसा न मिलने पर रोही जिंदा है या सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा, ऐसी धमकी दी है। तो रोही के अंकल जेडन को कहता है कि तुमने तो कहा था कि रोही तुम्हारे निगरानी में है, तो उसके किडनैपर ने उसे कैसे फोन किया। तो जेडन वकील से पूछता है कि किडनैपर ने क्या नाम बताया। तो वकील बताता है कि वह लेडी थी।
और वकील ने लेडी फोन की थी ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रूही उसे यह कहने को बोली थी कि अगर जर्डन पूछे तो बताना कि एक लेडी फोन करी थी। फिर अगले सीन में देखते हैं कि रूही डॉक्टर मोयून को कहती है कि मैं जर्डन के साथ सिंगापुर नहीं जाना चाहती और तुम भी नहीं चाहती हो कि मैं जाऊं। तो डॉक्टर मोयून कहती है कि जर्डन ने एक्सपेरिमेंट में ज्यादा पैसा लगाया है तो मैं उसे तुम्हें ले जाने से नहीं रोक सकती। तो रूही कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी जर्डन अपने साथियों के साथ आता है और किमयून को मारने लगता है और कहता है कि जिसने डॉक्टर चोइजिन को मारा है वह तुम्हारी एक्स वाइफ को जानता है। इसका मतलब रूही की किडनैप और डॉक्टर चोइजिन के मर्डर में तुम्हारी एक्स वाइफ भी शामिल है और तुम्हारी एक्स वाइफ ने रूही के नाम पर रूही के अंकल से पैसे की मांग भी की है। तो किमयून कहता है कि मर्डर के बारे में मैं न मेरी पत्नी नहीं जानते, पर हाँ रूही की किडनैप सिर्फ मेरा प्लान था। तो गुस्से से पगलाया जर्डन किमयून के सिर पर गन रखकर पूछता है कि मुझे सही सही बात बताओ। तो रूही जल्दी से कहती है कि किमयून ने अपनी पत्नी के कहने पर ही मुझे किडनैप किया क्योंकि इसकी बेटी को सर्जरी के लिए बहुत पैसा चाहिए था। फिर आगे किमयून से रूही पूछती है कि तुम्हारी पत्नी मर्डरर को कैसे जानती है। तो किमयून कहता है कि मुझे नहीं पता। तो रूही कहती है तुम्हें नहीं पता, कहीं तुम्हारी पत्नी का उस मर्डरर से अफेयर तो नहीं था। तो किमयून कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगले सीन में जर्डन और जिन हुयूम पर नजर बनाए हुए रहते हैं। तभी वे देखते हैं कि पुलिस भी हुयूम का पीछा कर रही है। इधर इंस्पेक्टर पार्क अपने साथी के साथ हॉस्पिटल डॉक्टर यून के बारे में कुछ जानकारी पता करने जाते हैं। तो दो नर्स बताती हैं कि डॉक्टर यून हमेशा चोल्यून के साथ ही चाय और सिगरेट पीते थे क्योंकि डॉक्टर यून हमेशा डॉक्टर और नर्स के अफेयर के गॉसिप करते रहते थे। वे कहते थे कि डॉक्टर चोइजिन का किसी के साथ अफेयर था इसलिए उसकी बीबी से उसका नहीं बनता था। फिर अगले सीन में देखते हैं कि वकील चुपके से रूही और किमयून का एक वीडियो बनाता है और रूही के अंकल को फोन करके कहता है कि मुझे किडनैपर ने एक वीडियो भेजा है। फिर आगे जर्डन जिन को कहता है कि किम और उसकी वाइफ और डॉक्टर मोयून पर नजर बनाए रखना। फिर हम रूही और किम को समुद्र किनारे खेलते देखते हैं और दूसरी ओर वकील जर्डन और रूही के अंकल को वह वीडियो दिखाते हैं। तो रूही के अंकल जर्डन पर गुस्सा कर कहता है कि तुम तो कहते हो कि रूही एक सीक्रेट जगह पर है और किसी ने उसका वीडियो बना लिया और तुम्हें पता भी नहीं। तो जर्डन जिन को इशारा करके पूछता है कि डॉक्टर मोयून, किम, रूही और हुयूम अभी क्या कर रहे हैं, जल्दी से पता करो। तो जिन बताता है कि डॉक्टर मोयून पेशेंट देख रही है, हुयूम वॉशरूम जा रही है। तभी वकील के फोन में कॉल आता है तो जिन कॉल लोकेशन ट्रैक पर रख देता है। फिर वकील कॉल स्पीकर पर रखता है तो उधर से कोई लेडी बोलती है कि क्या सभी हो। तो जर्डन हाँ कहता है और कहो क्या कहना है बोलता है। तो वह लेडी कहती है कि यह कॉल पैसा कब और कहाँ रखना है यह बताने के लिए की हूँ। तभी जिन सबको इशारा करके दिखाता है कि लोकेशन रसिया बता रहा है। फिर वह लेडी कहती है कि 20 कचरे वाले पॉलिथीन में पैसा भरकर 5 अलग अलग जगह पर आधी रात को रख देना। तो जर्डन कहता है कि इतनी जल्दी सभी पैसे कैश में मुश्किल होगा। तो वह लेडी कहती है कि यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। दूसरी ओर हुयूम वॉशरूम से बाहर आती है तो जर्डन के आदमी उसे पकड़ने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं और इधर जिन जर्डन को खबर देता है कि हुयूम अभी अभी वॉशरूम से बाहर आई है। तो जर्डन पूछता है कि रूही हमें कैसे मिलेगी। और दूसरी ओर जर्डन के आदमी हुयूम को अपना फोन दो कहते हैं। तभी एक पुलिस वाला भी दूसरे वॉशरूम से निकलता है और इधर कॉल पर लेडी कहती है कि पैसा चेक करने के बाद रूही को उसके घर के सामने छोड़ दिया जाएगा। और दूसरी ओर पुलिस को देख जर्डन के आदमी हुयूम को नहीं पकड़ते तो हुयूम जल्दी से वहां से भाग जाती है। और फिर आगे जर्डन उस लेडी को कहता है कि मैं तुम्हारी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करता। तो वह लेडी रूही की वीडियो को सोशल मीडिया में डाल देती है और कहती है कि रूही के अंकल ने क्लेम किया था कि रूही मर गई है, लेकिन पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि रूही मर गई है या जिंदा। तो जल्दी से डिसाइड करो क्या चाहते हो, वैसे व्यू जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। तो जर्डन ठीक है कहता है। फिर रूही के बारे में पूछता है तो उधर से रूही की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है कि अंकल मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो जर्डन जिन से पूछता है कि जल्दी से पता करो रूही कहाँ है। तो जर्डन विला में फोन करता है तो बॉडीगार्ड बताते हैं कि रूही तो किम के साथ खेल रही है। तो जर्डन का तो दिमाग उड़ने लगता है कि ये क्या हो रहा है।
तो हमें दिखाया जाता है कि रोही ने तो अपनी आवाज रिकॉर्डिंग की थी और कॉल में बात करने वाली लेडी डॉक्टर मोयून है जो अपने क्लिनिक से कॉल की थी। फिर कॉल कट करने के बाद रोही के अंकल जेडन पर गुस्साते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि सब संभाल लूंगा, तो ये सब क्या है। तो जेडन कहता है कि चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। इधर रोही और किम बीच से खेलने के बाद विला आते हैं तो बॉडीगार्ड उन्हें सर्च करने के बाद रूम में जाने देते हैं। दूसरी ओर पुलिस वाले हुयूम पर नजर बनाए ही होते हैं। एक इंस्पेक्टर पार्क को बताता है कि कोई दूसरा भी हुयूम पर नजर बनाए रख रहा है। इधर विला में रोही गार्ड को लंच बॉक्स देती है और किम को देने को कहती है। फिर गार्ड किम को बॉक्स देता है तो गार्ड के जाने के बाद किम जल्दी से बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर मोबाइल और पुलिस स्टेशन का कार्ड होता है जो डॉक्टर मोयून दी थी। दूसरी ओर जिन जेडन को बताता है कि किम और रोही अपने अपने रूम में हैं और डॉक्टर मोयून अपने घर पर गई है तो जेडन कहता है कि अपने सारे लोगों को विला से बुलाओ ताकि उस गद्दार को पकड़ सकें। तो जिन कहता है कि वहाँ कम गार्ड होंगे तो किम और रोही भाग सकते हैं। तो जेडन कहता है कि स्थिति बिगड़ी तो उन्हें गोली मार देना। फिर जेडन के आदमी सभी पैसों को पॉलिथीन में भरते हैं और रोड किनारे कचरा वाले जगह पर रखते हैं और पास वाली बिल्डिंग से जिन उन बैग्स पर नजर बनाए रहता है। तभी एक ट्रक आती है और एक आदमी उस बैग को ट्रक में भरने लगता है और उधर विला में किम के पास डॉक्टर मोयून का कॉल आता है कि निकलने के लिए तैयार रहो। फिर किम अपने रूम में दरवाजा पीटने लगता है तो सभी गार्ड उसके रूम जाते हैं तो रोही जल्दी से घर के सभी लाइट ऑफ कर देती है। फिर किम सभी गार्ड को मारता है और वहीं दूसरी ओर ट्रक ड्राइवर सभी पैसों से भरा पॉलिथीन को गाड़ी में भर रहा होता है। तभी जेडन के आदमी उस ट्रक को दोनों तरफ से घेर कर रोक लेते हैं। फिर उस गाड़ी का तोड़फोड़ करने लगते हैं और इधर डॉक्टर मोयून और वकील दोनों गाड़ी से निकलते हैं। तभी जेडन उनके पीछे आता है और उनके आगे गाड़ी खड़ा करके उन पर गन तान कर कहता है, आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया गद्दार। और दूसरी ओर गाड़ी तोड़ने के बाद गुंडे ट्रक ड्राइवर को गाड़ी से बाहर आने को कहते हैं तो गाड़ी से बाहर वह ड्राइवर गन लेकर निकलता है और मास्क हटाता है तो वह होता है इंस्पेक्टर पार्क। और यह एपिसोड यहीं एंड होता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।